तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। दोस्तों, हम इस चैनल पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की। लेटेस्ट में ऐसी कोई घटना जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हो, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आज मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप सब लोगों ने सुना होगा और अपने राजस्थान से रिलेटेड है, तो अपने राजस्थान के एग्जाम के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ थी, क्या न्यूज़ थी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो भारत सरकार है ना, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान के जो सॉल्ट रोग है, राजस्थान के जो साल्ट रोग है ना, आप सब जानते हो राजस्थान की क्या मिट्टी मिट्टी में कई जगह क्या है, जो नमकीन के की पहाड़ है। तो इन पहाड़ों में क्या करने का प्रयास कर रही है, ऑयल भंडार करने के प्रयास कर रही है, ऑयल रिजर्व बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे एक न्यूज़ थी, इसके बारे में हम सब डिटेल में देखेंगे, ये ऑयल रिजर्व क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक हमने न्यूज़ के कंटेक्स्ट में देख लिया भाई ये ऐसी कोई न्यूज़ थी। तो हम दोस्तों चलते हैं थोड़ा डिटेल में इसको एनालिसिस करते हैं। तो एक कंसेप्ट होता है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एसपीआर। ये एक कंसेप्ट है जो लगभग पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। तो इसको थोड़ा सा एक हम समझेंगे चीज़ क्या है बेसिकली। तो दोस्तों, अगर आप आज रात को सोते हो और सुबह आपको पाते हो कि इंडिया में क्या पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, सीएनजी खत्म हो गया, या फिर मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट में मिल रहा है, सपोज को 500 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। ऐसी स्थिति में इंडिया की जीडीपी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि आज वर्तमान टाइम का जो युग है वो बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री वगैरह में, सब में, लाइट प्रोडक्शन वगैरह में, कई जगह पर है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी प्रकार से सप्लाई डिस्टर्बन हो जाए तो हमारी जीडीपी बिल्कुल क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ऐसी स्थिति कई कारणों से पैदा हो सकती है। सपोज करो सऊदी अरेबिया है, हमारा दोस्त है ठीक है, लेकिन किसी कारणों से यहाँ से है ना पेट्रोल की या डीजल की सप्लाई बंद हो जाए, क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो जाए, कई भी कारण हो सकता है। कोई युद्ध हो गया, सऊदी अरेबिया का कोई देश के साथ युद्ध हो गया, वहाँ पर पेट्रोल भंडार क्या हो गया, पेट्रोल भंडार वहाँ बर्बाद हो गया, वो उससे पेट्रोलियम कुएं से पेट्रोल नहीं निकाल पा रहा। या हो सकता है कोई वहाँ पे भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए। तो अगर ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए, या फिर जानबूझ के कोई वार हो जाए, या जानबूझ के सऊदी अरेबिया इंडिया को क्या कहे कि आज से हम तुमको तेल देना बंद कर देंगे। अब आप सोचोगे सर ये तो हाइपोथेटिकल बात है, तो हाइपोथेटिकल बात नहीं, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। बेसिकली 1970s के दशक की बात है, स्पेशली मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो 1973 में। आप सब लोग जानते हो यूरोप, जो मिडल ईस्ट में एक विवाद चलता है, कौन सा, फिलिस्तीन इजराइल का, फिलिस्तीन और इजराइल का एक विवाद चलता है, कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलिस्तीन के समर्थन में ज़्यादातर कौन से मुस्लिम कंट्री, मिडल ईस्ट के जो अरबिक देश के ज़्यादातर है ना फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इजराइल का समर्थक ज़्यादातर यूएसए, यूरोपियन यूनियन वगैरह के जैसे देश इजराइल का समर्थन करते हैं। तो 1973 में बेसिकली इनके दोनों के बीच युद्ध हुआ था, फिलिस्तीन, इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच में। तो ज़्यादातर यूरोपियन देशों में, जैसे स्पेशली यूएसए ने किसका सप्लाई समर्थन किया, इजराइल का समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, सऊदी अरेबिया, इन्होंने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पर, कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बैन करते हैं, कि तुम लोग है ना हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए हम तुमको बैन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, पेट्रोलियम डीजल वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में फिर उस टाइम एक कंसेप्ट आया एसपीआर का, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। क्या करो कि भाई आपदा कभी भी आ सकती है, कोई युद्ध हो सकता है, कोई भूकंप आ सकता है, कोई सुनामी, कोई चक्रवात, किसी भी कारण से क्या हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई रुक सकती है। तो क्या करो, टेम्परेरी कुछ बनाओ, टेम्परेरी क्या करो, स्टोरेज करके रखो। नहीं रखते कि हम इमरजेंसी में चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ना, कहीं इमरजेंसी में काम आ जाए। हर साल हमारे पास गेहूं पैदा होता है देश में, लेकिन हम क्या करते हैं, बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं, ताकि इमरजेंसी में कभी गेहूं का प्रोडक्शन नहीं हो, कोई गेहूं की फसल खराब हो जाए, तो इमरजेंसी में वहाँ से गेहूं निकाल के हम अपनी जनता का पेट भर सकते हैं। तो ऐसे ये पेट्रोलियम का इमरजेंसी में क्या करो, इसको टेम्परेरी पेट्रोलियम डीजल को स्टोर करके रखो। कहाँ पर रखो, रोग में। देखो क्या होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, उसको काट के बड़ी बड़ी गुफा टाइप बना देते हैं। रोग में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं बना देते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, जिसको सामान्य इस दिनों में काम में नहीं लेते, कभी इमरजेंसी परिस्थिति आएगी तो इसको काम में लेंगे। एक आइडियल नियम है दुनिया भर में, लगभग 90 दिन का, 90 दिन का हम जितना क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं उतना भंडारण जरूरी है। मतलब अगर 90 दिन तक हम दुनिया से इंपोर्ट नहीं करें तब भी हमारा काम चल जाए, ऐसा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना हर देश के लिए
हर देश के लिए जरूरी है इमरजेंसी काम के लिए। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों। भारत ने भी कई जगह क्या कर रखे हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रखे हैं। जैसे कि मैं बताऊं, पाडूर में, पाडूर बेसिकली कर्नाटक में जगह है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो चट्टानों को काट के गुफा बना के वहाँ पर पेट्रोलियम भंडार कर रखा है। इसके बाद एक विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम आप सब जानते हो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में एक शहर है, समुद्र के किनारे, काफ़ी खूबसूरत सिटी है। एक है मंगलुरु। मंगलुरु भी आप सब लोग जानते होंगे, मंगलोर कहते हैं मंगलुरु, जो कर्नाटक में एक तटीय शहर है कर्नाटका में। यहाँ 3 जगह पर भारत ने क्या कर रखा है, वर्तमान टाइम में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रखे हैं। इसके अलावा 2 जगह पे और काम चल रहा है। ये 3 तो बन चुके हैं, लेकिन इनकी क्षमता क्या सीमित है। तो इसके अलावा भारत क्या कर रहा है, और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए 2 और जगह पे बनाया जा रहा है। एक है चंदीखोल। चंदीखोल बेसिकली एक सिटी है, कहाँ पे, ओडिशा में। और एक इसी पाडूर पे, ये पाडूर था ना कर्नाटका में, यही पाडूर में सेकंड फेज का काम चल रहा है, फेज 2 पाडूर। यहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जा रहे हैं। तो ये तो काम चल रहा है। तो इसके अलावा अब नया क्या परिवर्तन आया, तो दोस्तों ये जितने भी मैंने बताया ना, ये सब बेसिकली रॉक कटते हैं, मतलब पहाड़ों को काट के चट्टाने बनाई गई, मतलब पहाड़ों को काट के जो खाइयाँ बनाई गई या गुफाएं बनाई गई, उसमें पेट्रोल को रिजर्व किया जा रहा था। लेकिन राजस्थान में आप जानते हो, अगर हमारे पास कई सारी क्या होती है, साल्ट वाली चट्टानें होती है, सॉल्ट वाली चट्टानें, तो ये सस्ती पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली साल्ट वाली चट्टानों पर पानी के प्रेशर से क्या होता है, डालें तो पानी में वो सॉल्ट घुल जाती है और अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप गुफा टाइप बन जाती है। हमको अलग से कटाई की इनकी खर्चा नहीं करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, भारत सरकार, कि राजस्थान में कुछ एरिया में साल्ट चट्टानों में क्या करो, कुछ केव बनाओ, गुफा बनाओ, यहाँ पर भी स्टोर करो। ऐसी एक स्टडी की जा रही है। एक कंपनी है भारत सरकार की, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL, इसके द्वारा इसमें कुछ रिसर्च की जा रही है। अभी यहाँ पर बनना काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी केवल एक प्राइमरी रिसर्च चल रही, ताकि उससे आगे काम बढ़ाया जा सके। तो अब हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया क्यों न्यूज में थी। हमारा टॉपिक क्या था, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, SPR। तो न्यूज क्यों थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, टू डेवलप साल्ट केवरन बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इन राजस्थान में क्या कर रही है, स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिजर्व बनाने के प्रयास कर रही है। कहाँ पे, साल्ट में। जो सॉल्ट वाली चट्टाने हैं ना, नमकीन चट्टाने, उनको क्या काटना इजीली होता है, आसानी से पानी का प्रेशर डालो, जिससे क्या होगा, वो जो नमक होता है वो अपने आप घुल के बह जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, हमारे केवरन जो गुफा तैयार हो जाएगी, तो वहाँ आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या, एनर्जी सिक्योरिटी है हमारे लिए। क्या देखो, इंडिया जो, मैं एक बार बता दूं, भारत क्या बेसिकली, इंडिया क्या है कि तेज गति से डेवलपिंग कंट्री है। हम सबको पता है, काफ़ी तेजी से इंडिया ग्रोथ कर रही है। तो काफ़ी तेजी से ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए। एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम हो रहा है इंडिया में, बिजली चाहिए और कई सारी चीज़ें में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बिना इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा। और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, बेसिकली पेट्रोल डीजल चाहिए। पेट्रोल डीजल आप सबको पता है हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता ही नहीं है, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये सब तो पता है ना, क्रूड ऑयल हम मिडल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, रशिया वगैरह से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट लगभग हम ना, एक अनुमान के अनुसार 80% जो हमारे पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है ना, क्रूड ऑयल की, वो इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप 100 लीटर खर्च कर रहे हो, 80 आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो अब आपका किस पर डिपेंडेंसी है, आप एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किस पर डिपेंड हो, फॉरेन कंट्री पर डिपेंड हो। फॉरेन से सप्लाई की कोई गारंटी नहीं होती, कभी उसको क्या हो सकता है, कुछ बाधाएं भी आ सकती है। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए टेम्परेरी रिजर्व बना के रखो, SPR। तो SPR का उद्देश्य ये होता है, जो एनर्जी सिक्योरिटी वो बनी रहे, टेम्परेरी कोई दुनिया में संकट आए तो उससे हमारा एनर्जी की डिमांड वो प्रभावित ना हो। टू एंसर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री बाय सर्विंग एज ए कशन ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी सप्लाई डिस्ट्रप्शन। कोई इमरजेंसी में अगर सप्लाई है ना, जो हमारे पेट्रोल डीजल की, वो किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाती है, तब भी हमारे देश में इतना मात्रा में भंडार है ताकि हम काम चला लें। ये इंडिया में नेसेसरी क्यों है, क्योंकि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट, दुनिया का 3रा सबसे ज़्यादा क्या करता है, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। चाइना, US के बाद में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और लगभग हमारी ज़रूरत का 80% तक ऑयल इंपोर्ट करते हैं। 80% बहुत बड़ी मात्रा होती है। एक अनुमान के साथ मैंने बताया दिया कि लगभग 90 दिन की आवश्यकता पूरी हो जाए, इतना आपको भंडारण करना आवश्यक है। हालांकि भारत का भी पर्याप्त नहीं है, कम है 90 डेज। इसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, बेसिकली इसका कंसेप्ट 1970 से आया था, जब दुनिया में मैंने बताया था ऑयल शॉक पैदा हो गया था। मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ था, युद्ध में क्या हुआ था, इजराइल का सपोर्ट किया था अमेरिका वगैरह जैसे देशों ने। तो जो भी इजराइल के समर्थक देश थे, उन सबको क्या किया, तेल की जो सप्लाई थी वो बंद कर दी मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने। तो एक उन देशों में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा महंगी मात्रा में
पेट्रोल डीजल अवेलेबल था, तो उस देशों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि आगे भविष्य में इससे लड़ने के लिए क्या करो, अपना खुद का पेट्रोलियम डीजल बनाओ टेम्परेरी, ताकि ऐसा कोई सप्लाई बंद हो जाए तो उससे काम चला सके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी कहाँ थे, मैंने बताया अभी ये ना 3 जगह हैं भारत में जो वर्तमान में मतलब जहाँ पर काम खत्म हो चुका, जहाँ पर भंडारण किया जा रहा है। ये है विशाखापट्टनम, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में 1.33 MMT है क्षमता का। मैंगलोर में, पाडूर में, ये क्षमता याद नहीं रखनी, मैं एक मोटा मोटी आंकड़े के लिए बता रहा हूँ। कर्नाटक में ये 3 हो गए। लेटेस्ट में जो नए फेज 2 में उसमें काम चल रहा है कहाँ पे, तो एक तो काम चल रहा है चांदीखोल, ये चांदीखोल का नाम याद रखना, तो उसमें लेटेस्ट में इस पर पूछा जा सकता है। और दूसरा पाडूर में एक अलग जगह पे 2.5 MMT क्षमता का बनाया जा रहा है। ये क्षमता है हमको याद नहीं रखनी, हमको मोटा मोटी जगह याद रखनी। पूछा जा सकता है कि भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पर नहीं है या कहाँ पर बन चुका है, ऐसा कोई ऑप्शन देखिए पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसके लिए नोडल है, देखो अलग से एक कंपनी बना रखी है भारत सरकार ने, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ये भारत सरकार ने इस काम के लिए एक अलग से कंपनी बना दी, जिसका काम ही क्या है, ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाना, ISPRL। ये अलग से कंपनी बनाए। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसी के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मिनिस्ट्री है, इसके अंडर में ये ISPRL काम करती है। इसका ये नोडल कंपनी यही है जो इसका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाती है, उसका मेंटेनेंस करती है। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आप सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।